कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है टैरो रीडिंग का वो है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग। हम 1 से 5 तारीख के लिए एनर्जी चेक करेंगे और ये जुलाई महीने के लिए मैं हर वीक में लेके आऊँगी। अभी ये वीक 1 से 5 तारीख के लिए है, तो फिर से मैं जो लेके आऊँगी वो 6 से 12। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग। मैं डीएम की एनर्जी देखूंगी और डीएफ की एनर्जी देखूंगी एनर्जी ओरेकल कार्ड से। और अगर मुझे लगे कि कुछ और जानना है, कुछ और भी बोलना है, गाइडेंस कुछ देना है, तो मैं राइडर वर्ड्स देखूंगी और गाइडेंस के लिए मैं मोनोलॉजी कार्ड यूज कर रही हूँ। ये मेरा जो एनर्जी चेकिंग है ये 10 तारीख तक होगा, जुलाई के 10 तारीख तक। फिर मैं नेक्स्ट टाइम 11 जुलाई से 20 जुलाई तक लेके आऊँगी, या 21 से 31 तक फिर एक बार लेके आऊँगी। तो मैं पार्ट में एनर्जी चेकिंग करूँगी इस बार। तो आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे बताना ज़रूर। और आप मेरे चैनल में अगर आए हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है, मेरी गाइडेंस अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करना मत भूलिए। मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियोस लेके आऊँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यही बोलूँगी कि मुझे सपोर्ट करिए और मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करिए। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी और बहुत ही जल्दी क्विक रेजोल्यूशन दूँगी। थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं डीएफ की एनर्जी कैसी है। इस बार मैं डीएफ की एनर्जी चेक करूँगी, फिर जाकर डीएम की एनर्जी चेक करूँगी। हेलो यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए डीएफ की एनर्जी कैसी है, अभी के लिए कैसी है, और इस वीक में और 10 तारीख तक कैसी रहेगी डीएफ की एनर्जी। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे आया है मैन होल्डिंग ए कॉइन। नेक्स्ट जो कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शन, एप्रिसिएशन, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, ब्लॉसमिंग एबंडेंस। ये कार्ड बहुत 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 ही अच्छा है। डीएफ की एनर्जी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इस बार। तो चलिए रीड करते हैं डीएफ की एनर्जी कैसे रहेगी। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड विजिबल हो। होप आपको सारे कार्ड विजिबल हो रहे हैं। तो मैं दो दिन कर मैं बता रही हूँ अभी, इसलिए मैंने 5 कार्ड्स आज चूज किया है। 1 तारीख आज है और 2 तारीख तक कैसी रहेगी एनर्जी वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो हमारे डिवाइन फेमिनाइन है, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेकिंग है, तो इसीलिए मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं। अगर कोई स्टडी कर रहा है तो बहुत पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, या फिर नए एडमिशन लेने के लिए सोचेंगी, या फिर नया काम ढूंढने की, या फिर नए काम में अगर कोई जॉब करता है तो वो जॉब करने के लिए और भी उत्साहित होंगे। इस बार हमेशा की तरह उदास नहीं रहेंगे और डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने डिवाइन मस्कुलाइन पावर में भी आ रही है। मतलब डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है उसमें इंटीग्रेट कर रही है और खुद को बैलेंस बना रही है। ये कार्ड मुझे ही बताता है मैन होल्डिंग ए कॉइन।
तो अपना जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की तरह बनना चाहती हैं, उनको कहीं ना कहीं लगा है कि डिवाइन मस्कुलाइन तब डिवाइन फेमिनाइन की तरह बन सकते हैं जब तक ना डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की तरह बने। इसीलिए उनको पैसा, पावर, ये सब में इस महीने ये 2 दिन, 1 तारीख और 2 तारीख इसमें इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहेंगी। अब चलिए देखते हैं 3 और 4 तारीख। 3 और 4 तारीख के लिए जो आया है केयरिंग कनेक्शन, तो ये 3 तारीख और 4 तारीख ऐसा रहेगा कि वो डिवाइन जो फेमिनाइन है वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन की प्यार भरी यादें, मेमोरीज बहुत सारे याद करती रहेंगी। उनको लगेगा कितना अच्छा टाइम गुजरा था हम लोगों में, वो टाइम कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी मेमोरीज उनको याद आएंगे। धीरे 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 करके सब कुछ याद आएंगे, याद आने लगेंगे। किसी का मीटिंग भी होगा और ट्विन फ्लेम्स में इस वीक 3 और 4 तारीख में मीटिंग भी हो सकता है। डेटिंग में आप लोग जा सकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो लोग कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। जो लोग एकदम भी बात नहीं करते हैं वो लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे, स्टॉक करेंगे एक दूसरे को, ऐसा हो सकता है। और जो है आपके पर्सन जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी होगी, पॉजिटिव होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी और वो अपने मस्कुलाइन को मिलने बुला सकती है, उनके लिए केयर करेंगी, उनकी हेल्थ का परवाह करेगी। ये सब 3 और 4 तारीख को ज़्यादा करेगी। अब देख लेते हैं 5 और 6 तारीख में क्या होने वाला है। 5 और 6 तारीख में वो सोचेंगी कि अपने डीएम और डीएफ के अपने एनर्जी के, खुद के एबंडेंस, खुद के एप्रिसिएशन के ऊपर काम करेगी। जैसे कि ऐसा कुछ सेल्फ लव करने की कोशिश करेगी, खुद को समझाएंगी, खुद को देखिए यहाँ पे 14 एंड 15 बार बार आया है, मतलब 14 एंड 15। आपको शायद डिवाइन फेमिनाइन को इस वीक 333, 444, 555, 2424, 4141, 1414, 5551 या फिर 1555, 3553, ये सारे मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं। और फिर 3 और 4 तारीख में जैसी एनर्जी रहेगी और 5 और 6 तारीख में भी सेम एनर्जी रहेगी। थोड़ा और भी ये होगा एक्स्ट्रा कि डिवाइन फेमिनाइन अपने खुद के ऊपर ध्यान देगी। अगर कोई बहुत उदास रहती है, स्मोक करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं, वो समझेंगी कि नहीं, मुझे ड्रिंक्स नहीं करना, नहीं, मुझे सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर मैं खुद के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी तो डीएम भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ये सब ज़्यादा ही सोचने वाली हैं और ये एक तरफा सही भी है कि अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी अपने आप से प्यार नहीं करेंगे। अगर आप खुद को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको डिवाइन मस्कुलाइन को जैसे केयर करते हैं, खुद की केयर भी आप करिए। अब देखते हैं 7 और 8 तारीख को क्या होगा। अब 7 और 8 तारीख को बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारी चीज़ों में जगल करने लग जाएंगी। उनको सोच आ जाएगा कि मैं करियर में कैसे ग्रो कर सकती हूँ और एक्स्ट्रा क्या कर सकती हूँ ताकि मैं काम और भी बढ़ाऊँ। जिन्होंने भी शादी कर ली है डिवाइन फेमिनाइन, वो सोच रही होंगी कि मैं कैसे अपने डीएम को पा सकूं, और वो सारी पॉसिबिलिटीज़ वो देखेंगी। और डिवाइन फेमिनाइन ये भी देखेंगी जिन्होंने शादी नहीं किया, तो उन्होंने ये सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि खुद के ऊपर कैसे ध्यान दूँ और डिवाइन मस्कुलाइन को कैसे समझाऊँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है अपने रिश्ते में, क्या क्या पॉजिटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें कौन फैला रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ वो सोचेंगी। बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग सोचोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, बट आपको प्लानिंग के थ्रू बहुत कुछ करना है। आप जो भी करना है आप प्लानिंग करिए, वही एक्शन लीजिए और आप पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखिए और नेगेटिव मत होइए। अब देख लेते हैं 9 और 10 तारीख को क्या होने वाला है। 9 और 10 तारीख को
डिवाइन फेमिनाइन समझ जाएंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन उनके साथ हैं। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की यूनियन का टाइम है ये जुलाई का महीना, और इसीलिए ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों गले में खराश अचानक से आ गया सॉरी तो थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत आने वाला है। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा खांसी आ गई थी अचानक से ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत लोगों को 9 और 10 तारीख तक आ जाएंगे। जो भी सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उन लोगों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन आने वाला है। ये 10 तारीख तक बहुत लोग यूनियन में आ जाएंगे, कमिटमेंट मिल जाएगा। किसी की शादी की बात हो सकती है, कोई शादीशुदा है तो थोड़ा और भी कुछ हो सकता है। पैसे के लिए अगर आप सोच रही हैं डिवाइन फेमिनाइन, तो पैसे उनको मिलेंगे, और आपको हमेशा डिवाइन मस्कुलाइन हेल्प करते रहेंगे, हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप उनसे हमेशा हेल्प मांगेगी तो हमेशा वो हेल्प करने के लिए आएंगे। तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, और फिर भी क्या है मैं देख लेती हूँ, मैं इसमें से देख लेती हूँ कि और क्या होने वाला है। इस वीक की एनर्जी, इस 10 दिन की एनर्जी क्या रहेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। आपको इमोशनल नहीं होना है, खुद के ऊपर काम करना है, इनर वर्क कीजिए, हेल्थ का ध्यान दीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए और नींद पूरी कीजिए। रात को जगना नहीं है, बुरे ख्यालात लाना नहीं है, नेगेटिव चीज़ें सोचना नहीं है। देखिए इल्यूशन, देखिए डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारे काम भी जैसे करेंगी, उतना इल्यूशन में भी रहेंगी कि कौन सही है, क्या आपके लिए गलत है। हाँ, मुझे यहाँ पे एक वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोग चाहेंगे कि आप में बैलेंस ना रहे, आप इम्बैलेंस्ड हो जाए और आप दोनों में झगड़ा हो जाए। यहाँ पे देखिए पूरा ट्विन फ्लेम का कार्ड ही आ गया ना। यहाँ पे भी कपल है, यहाँ पे भी कपल है। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं यही देख रही हूँ कि कल का दिन भी बहुत लोगों के बात कम्युनिकेशन ये हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ईगो से हट के अगर आप बात करोगे तो आपका कर्मा कम हो जाएगा, आप अपने कार्मिक पैटर्न से निकल जाएंगे, और जो भी कार्मिक पैटर्न में जूझ रहे हैं उनके लिए यही है कि आपको समझना यही है कि आपका ट्विन फ्लेम आपका ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पूरा काम क्यों करूं, मुझे ऐसे हमेशा क्यों काम करना पड़ता है, उसको क्यों समझना होता है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा 3D वर्ल्ड में रहते हैं, उनको इल्यूशन बहुत ज़्यादा आते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जनरली वो लोग लड़के होते हैं और बचपन से उनको यही सिखाया जाता है कि थोड़े बड़े हो गए तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। और लड़कियों को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बोला जाता है, बट ये बोला जाता है कि शादी करो, बच्चे करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का लो। बट घर लड़कों को हमेशा बोला जाता है कि आप घर से बाहर भी, घर के अंदर भी सब कुछ आप संभालो। तो उनका दिमाग कभी कभी काम नहीं करता, उनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो लोग कार्मिक पैटर्न में उलझ जाते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो उनको नहीं समझ में आती हैं तो वो आपसे दूर रहने लग जाते हैं। आपको लगता है कि वो ईगो है, बट वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसका यही सल्यूशन है कि आप खुद को बैलेंस करो, मिररिंग होगा, टेलीपैथिकली उनको हेल्प मिलेगी। आप जितना बैलेंस रहोगे, आपके जो सोल पार्टनर है, मतलब आपके जो ट्विन फ्लेम है, वो आपके सोल के दूसरा पार्ट है। तो आपको कभी भी अलग नहीं होना है, आपको अलग सोचना ही नहीं है। आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, आपके एबंडेंस के ऊपर ध्यान दो, बैलेंस के ऊपर ध्यान दो, उस फुलफिलमेंट होगा ही। आप जो चाहोगे वो होगा ही। मुझे फिर से 7 या 9, 10 इस तारीख को देखिए, यहाँ पे 6, 7, 9, 10 ऐसे करके 9, 10 ऐसे करके आया है। तो मुझे इम्पॉर्टेंट डेट्स लग रहा है, किसी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है इनमें।
तो कार्मिक की बर्थडे भी हो सकती है। अगर आप लोगों में ऐसा, मुझे नहीं पता, एक स्पेसिफिक मैसेज है, किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट मुझे अचानक से ये वाइब्स आया कि आपके जो पर्सन है डिवाइन मस्कुलाइन, मतलब आप तो डिवाइन फेमिनाइन हो, अब डिवाइन मस्कुलाइन के जीवन में जो लोग कार्मिक पार्टनर हैं उनके किसी ना किसी की बर्थडे है इस 10 तारीख के अंदर, 9-10 तारीख के अंदर, और इसके वजह से आप लोगों की थर्ड पार्टी इशू थोड़ा हो सकता है, बट आपको बैलेंस रखना है, आपको बैलेंस होना है, फिर जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कपल आप लोग हो, ट्विन फ्लेम का कार्ड ही आ गया है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एडवाइस आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या है गाइडेंस 1 से 10 तारीख तक, क्या करना है उनको, क्योंकि 10 तारीख में अमावस्या है, तो आपको लो नहीं होना है। मैं बार बार बता रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, इमोशनल नहीं होना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इनसिक्योर फील करने लग जाते हो, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है डिवाइन फेमिनाइन। चलिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, आपको प्राइड नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला था कि ईगो से ऑपरेट नहीं करना है, तो आपको प्राइड नहीं करना है। अगर आप प्राइड करोगे तो आपके पार्टनर के भी प्राइड आएंगे और आपसे दूर भागने लग जाएंगे, तो ये आपको नहीं करना है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थरों में लिखा नहीं है, चेंज है, चेंजेस आएंगे, हमेशा आपको बिलीव करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी पत्थरों में लिखा नहीं है। जब तक वो ऐसे इल्यूशन में रहेंगे, उनका कार्मिक पैटर्न घूमता ही रहेगा, उनको हमेशा ही समझ में नहीं आएगा कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक पार्टनर्स को चूज करते हैं। उसमें उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्मिक हमारे ज़िंदगी में आते हैं ताकि हम कुछ सीख सकें। चलिए और एक कार्ड लेते हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, मैं वही तो बता रही थी आप लोगों को कि खुद के ऊपर बैलेंस करना चाहिए आपको, तो बैलेंस करिए, स्पिरिचुअल बनिए, और भी पूजा पाठ, मेडिटेशन, भगवान पे विश्वास, ये सब करिए, इनर वर्क करिए। शैडो साइड को ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए और खुद के ऊपर बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, और प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल टाइप की मत सोचिए। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सोचना नहीं है, आपको प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों में बैलेंस बना के रखना है। यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि बैलेंस करिए खुद को, आपके स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा एनर्जी इधर उधर की हो जाती है। तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, होप आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी रहने वाली है इस 10 तारीख तक। अब हम चेक करेंगे डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, फिर हम गाइडेंस देखेंगे, और अगर मुझे लगा कि कुछ और भी जानना चाहिए और भी बताना चाहिए आपको, तो मैं राइडर वेट कार्ड यूज करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं 5 कार्ड्स रीडिंग करके कि क्या है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहेगी, क्या रहने वाली है। फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, पैसों को लेकर दिक्कत रहने वाली है ये 2 दिन, पैसे खर्च होंगे ये भी है। केयरिंग कनेक्शन, देखिए सेम टू सेम आया है, मैं बता रही हूँ 13 और 14 धीरे धीरे। हीलर ऑफ द एजेस, मैं पूरा कार्ड सफल कर लूँ फिर जाकर आपको बता रही हूँ। डोर टू स्पिरिट,
द थिंकिंग वुमेन। तो देखिए ये सारे कार्ड्स आए हैं जुलाई के 10 तारीख तक। ये मैं लूँगी फिनेंशियल कांस्टेंट 1 से 2 तारीख तक। 1 से 2 तारीख में डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा पैसों को लेकर सोचेंगे, उनके पैसों की दिक्कत रहेगी। उनको कभी कभी लगेगा कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करियर बनाऊं। बहुत लोगों की जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको लगे कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, या फिर उनको कहीं पे प्रोजेक्ट में पैसे लगाना पड़ रहा है, इसीलिए उनके फिनेंशियल कांस्टेंट रहेंगे। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अपने पैसे को कहीं पे लगा सकते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस में, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट में, जैसे कि नए तरीके से कुछ सोचने के लिए। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन का मैं जो देख रही हूँ वो भी करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आप भी करियर ओरिएंटेड बनना चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइन, तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यही रहेगी कि फिनेंशियल कांस्टेंट उनके साथ रहेंगी। अब जो 3 और 4 तारीख यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी भी सेम आई थी कि केयरिंग कनेक्शन। अगर आप उनको उनके बारे में सोचेंगी तो वो भी आपके बारे में सोचेंगे। सेम टू सेम यही आया है कि केयरिंग कनेक्शन 3 और 4, मतलब 3 और 4 तारीख को यही है कि केयरिंग कनेक्शन उनको भी मेमोरी आएगी कि कितना अच्छा रिश्ता था। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको उनका कॉल आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, बहुत लोगों की हीलिंग हो सकती है, एक दूसरे से आप लोग मिल सकते हो, डेटिंग कर सकते हो 3-4 तारीख के दौरान। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मिलो, एक दूसरे को गिफ्ट दो, या फिर फ़ोन पे बात करो और पुरानी बातें डिस्कस करो कि आप मुझसे कितना प्यार करते थे, अभी क्यों नहीं करते हो, ये सारी बात, या फिर फ्यूचर प्लानिंग ये बात, या फिर शादी की बात, कुछ ना कुछ तो आप लोग करेंगे। जैसे कि फेमिनाइन की एनर्जी भी सेम थी, केयरिंग कनेक्शन, एंड अभी भी यही आया है कि 3 और 4 तारीख को डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी केयरिंग कनेक्शन, तो वो अपने फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आई लव यू, आई मिस यू, ये सारी चीज़ें आएंगी। सेक्सुअल डिज़ायर्स बताए जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने लग जाएंगे, और भी गहरे तरीके से केयर करने लग जाएंगे, लव करने लग जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ को देखने लग जाएंगे कि कैसे हम लोग मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फैमिली में अगर कोई इशू है आप दोनों में, वो के क्लियर करने के लिए डेटिंग कर सकते हैं आप लोग, या फिर फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यही है। और अगर हर दिन का आप डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी चेकिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। मैं हर दिन के लिए अलग एक चैनल खोल के रखा है मैंने, उसमें हर दिन मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी बताती रहती हूँ, डीएम की क्या एनर्जी है, डीएफ की क्या एनर्जी है, हर दिन की मैं डिटेल्स अपडेट मैं वहाँ पे देती रहती हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है और आपको देख लेना है कि कौन सा चैनल है, आपको वो क्लिक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक में। तो आप लोगों को जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं उनकी एनर्जी मैं बता रही थी, और उनकी एनर्जी 3-4 तारीख को तो यही रहेगी, और 5-6 तारीख, अब पहले तो ये रहेगी 1 और 2 तारीख थोड़ा बहुत पैसों का दिक्कत, फिर 3 और 4 तारीख को उनको डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोचने का, बहुत ही याद करने का बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। क्योंकि उन ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन का नाम डिवाइन मस्कुलाइन के सामने बार बार आता रहे, इसीलिए वो याद करने लग जाएं। और फिर 5 और 6 तारीख को वो खुद को हील करने लग जाएंगे अपने आप। ये मैजिशियन वन टाइप ऑफ मैजिशियन का कार्ड होता है, तो वो आपको अपने आप को
हील करने की कोशिश करेंगे। आप जितना हीलिंग करेंगे वो भी खुद को हील करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव कीजिए। आप जितना सेल्फ लव के ऊपर, आप जितने अप्रिसिएशन आया था यहाँ पे, तो मैं यही बताऊँगी कि आप जितना खुद के सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देंगे वो भी खुद के ओरिजिनलनेस की तरफ ध्यान देंगे। क्या है वो, उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि डिवाइन मस्कुलाइन की हार्ट चक्र ओपन हो रही है। धीरे धीरे करके वो अपने हार्ट की बातें सुन रहे हैं। वो अपने फेमिनाइन से दूर नहीं रह सकते। उनको समझ में आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, अब कोई एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए उनको हील होने के लिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी था। इसीलिए वो हील होंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ डिवाइन मस्कुलाइन के साथ किया है। अब धीरे धीरे आप उनके साथ रहेंगे, यूनियन होगा। यही है 5 और 6 तारीख के लिए। अब जो आया है 7 और 8 तारीख को लिए, देखिए डोर टू स्पिरिट। तो उनको अपने सोल कनेक्शन, अपना ट्विन फ्लेम होना, डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, ये सारी बातें समझ में आएगी। धीरे धीरे वो, अगर आप लोग हीलर हो, आप उनको हील करोगे तो वो खुद को जानेंगे, अंदर से समझेंगे और स्पिरिचुअल बनेंगे। अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अब तो ऐसे ही स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा ही होते हैं, बट फिर भी और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे। उनको यही होगा कि क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ उनको समझ में आएगा। शायद डिवाइन मस्कुलाइन को 333, 111, 2442, 5115, 37, 3333, 73, ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 17 भी दिख सकता है, 717, ये सब भी डिवाइन मस्कुलाइन को दिख सकते हैं। अब देखते हैं कि 9 और 10 तारीख को, जैसे कि अमावस्या है 10 तारीख को, तो उस दिन कैसे रहेंगे। देखिए यहाँ पे आया है द थिंकिंग वुमेन। तो वो, सॉरी कॉल आ गया था, तो वो अपने डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। उनको देखिए यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, तो चेंजेस को दिखा रहा है। वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो उनके बारे में सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे हम इस एनर्जी से निकल के यूनियन की तरफ जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को लेकर सोचेंगे। शायद बोल सकते हैं, कोई सीक्रेट बता सकते हैं, प्यार भरी बातें कर सकते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई आया है, तो चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। 555 आप लोग देख सकते हो। हील होने के बाद डिवाइन मस्कुलाइन हमेशा खुद को हील करने के बाद अपने डिवाइन फेमिनाइन रूप देखेंगे, इमोशनल होंगे धीरे धीरे करके। बट आप जितना डिवाइन फेमिनाइन, आप जितना खुद के ऊपर काम करेंगे, उतना ही डिवाइन मस्कुलाइन भी खुद के ऊपर काम करेंगे और अपना खुद का और समझेंगे। वो कहीं इल्यूशन में खो गए हैं, तो उनको समझना होगा कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। यही है ये। अब जाके मैं देख लेती हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन के लिए और क्या आता है। द हाई प्रीस्टेस, अपने इनर वॉइस को सुनेंगे। कोई कितना भी आप लोगों के साथ, अगर थर्ड पार्टी कोई है या फिर फैमिली में नहीं सुन रहा है, मान नहीं रहा है, तो मानेंगे। देखिए 2 ऑफ कप्स आ गया है। अब 2 ऑफ कप्स तो उस डिवाइन फेमिनाइन कार्ड में भी आया था। तो बैलेंस करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। बहुत लोग अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, खुद की इंट्यूशन पावर के ऊपर ध्यान देंगे, खुद को समझेंगे, सारे फियर्स को दूर भगा देंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको स्टॉक जो लोग करते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपको स्टॉक करते हैं, तो यहाँ पे यही आया है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि उन्हें कितना प्यार है, उनके
आप उनके बिना कैसे रह लेते हो, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए 9 ऑफ 1। अब उन्होंने यही सोच लिया है कि मैंने काम के ऊपर बहुत ध्यान दिया बट अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो खुद के ऊपर बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही समझा रहा है कि देखिए यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, या 2 भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। जून के महीने में आपने बहुत सारे काम किए हैं डिवाइन फेमिनाइन, तो इसलिए आपको रिवार्ड दिया जाएगा और इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन आपके तरफ आने वाले हैं, खुद को बैलेंस करने वाले हैं, खुद के वर्थ को समझने वाले हैं। और यही है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रहेगी ऐसा। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। बहुत लोगों के लिए वो आ रहे हैं आपसे बात करने, डेटिंग वगैरह होगा, कम्युनिकेशन होगा। अब गाइडेंस क्या है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी के लिए, गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो देखिए, जो भी सोच रहे थे कि हम हार चुके हैं, अब नहीं कर सकते, थक गए हैं, ऐसे कैसे चलेगा, हम कैसे करेंगे, ज़िंदगी तो ख़त्म, ऐसा नहीं है। सरेंडर टू डिवाइन। तो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी, वो खुद को डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि मुझे यही करना है, भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन इस दौरान कहीं मंदिर मस्जिद में जा सकते हैं, दरगाह इसमें जा सकते हैं, जो भी साईं बाबा को मानते हैं उनके दरगाह जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मतलब जैसे कि पिलग्रिम्स में जा सकते हैं और आपको लेकर प्रे कर सकते हैं, या फिर खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए कर सकते हैं कि खुद को समझाएं, खुद को ठीक करें। और क्या कार्ड आता है देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। फिर जब वो समझ जाएंगे, एक्चुअली डिवाइन मस्कुलिन नहीं समझ रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के उनकी प्रॉस्पेरिटी में बाधाएं आएंगी। उनको यही समझा रहे हैं डिवाइन के मेरे ऊपर आप सरेंडर कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्रॉस्पेरिटीज़ भी आएंगे, एबंडेंस भी आएंगी, प्यार भी होगा, इमोशंस भी रहेंगे, मैरिज भी होगा। अगर आप डिवाइन मस्कुलिन को लग रहा है कि मुझे मैरिज ही नहीं करना है, तो ये सारी फालतू की चीज़ें उनके दिमाग से तब निकल जाएगी, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि अब डिवाइन के ऊपर ही सरेंडर कर लेना है और फिर जाकर मुझे प्रॉस्पेरिटीज़ मिलेंगे। तो ये थी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी और गाइडेंस 1 से 10 तारीख के लिए। तो मुझे प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।